बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब घर पे सेहत व आफियत से होंगे। ये वीडियो जमाते चारों यानी 4th क्लास के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने पीरियडिक असेसमेंट मुकम्मल कर लिया है, जिसमें हम आपको सिलेबस में दिए थे 2 लेसन्स। लेसन नंबर 7 चिड़िया और चिड़िया की कहानी और लेसन नंबर 8 बी अम्मा। यहाँ तक हमने पीरियडिक असेसमेंट में मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद हम समेटिव असेसमेंट 2 के लिए देखेंगे नेक्स्ट लेसन्स, जिसमें लेसन नंबर 9 है बदसूरत बतख। ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ से समेटिव असेसमेंट की तैयारी करेंगे। इंशाल्लाह आप भी मेरे साथ ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। जिसमें देखेंगे हम लेसन नंबर 9 क्या है, बदसूरत बतख। बतख यानी किसे कहें इंग्लिश में, डक को कहेंगे, जो अगली डक यानी गंदी बतख है ये, जो खूबसूरत नहीं है। देखेंगे कहानी इसमें। गर्मियों का मौसम था। कौन सा मौसम था? गर्मियों का, यानी समर सीजन था। एक पुराने तालाब के किनारे एक बतख काफ़ी दिनों से अंडों पर बैठी हुई थी। यानी पुराने तालाब के किनारे पे, यानी तालाब के बाजू में एक बतख काफ़ी यानी बहुत दिनों से अंडों पर बैठी हुई थी। वो जानती थी कि जल्द ही अंडों से बच्चे निकल आएंगे, यानी बहुत दिनों से बैठी हुई थी। उसे पता था उस बतख को कि अंडों से बहुत जल्द ही बच्चे निकल आएंगे। आखिरकार अंडों से बच्चे निकलने शुरू हो गए। आखिरकार क्या हुआ? अंडों से बच्चे निकलने शुरू हो गए। यानी उसके लिए एक मुद्दत होती है, टाइम लिमिट होता है। जैसे कि मुर्गियों को अगर हम अंडों पर बिठाएंगे तो 21 डेज यानी तो 21 दिन के अंदर वो उन अंडों से बच्चे निकल आएंगे। उसी तरह से बतख के लिए भी कुछ वक्त मुकर्रर होता है, जिसके बाद से उस अंडों से बच्चे निकलने शुरू हो गए थे। बच्चों ने अपने सर अंडों से बाहर निकाले, मगर सबसे बड़ा अंडा अभी तक नहीं टूटा था। यानी जो अंडे वहाँ उस पर बैठी हुई थी, उस पर से क्या हुआ, अंडों पर से अपने सर बाहर निकालने लगे, लेकिन जो सबसे बड़ा अंडा था वो अभी तक टूटा नहीं था। बड़ी देर के बाद जब बड़ा अंडा टूटा तो बतख ने इसे देखकर बहुत अफसोस किया। यानी जब बड़ा अंडा टूटा बहुत देर के बाद, तो उसे बतख को देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस किया। क्यों अफसोस किया? देखिए, क्योंकि ये बच्चा दूसरे बच्चों की तरह पीले रंग का नहीं था। क्या था? क्योंकि ये बच्चा दूसरे बच्चों की तरह पीले रंग का नहीं था। बतख ने समझा कि ये इसका अपना अंडा नहीं होगा। बतख ये सोचने लगी, क्योंकि ये बच्चा ये दूसरे बच्चों की तरह नहीं था, तो वो सोचने लगी कि शायद ये मेरा अंडा नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं जो सारे बच्चे हैं पीले रंग में है, लेकिन ये जो सबसे बड़ा अंडा टूटा हुआ है वो ये पीले रंग का नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल भद्दा रंग का ये बच्चा था। बतख का ये बच्चा बहुत ही भद्दा था, लेकिन बतख इस बच्चे से भी इतना ही प्यार करती थी। लेकिन बतख क्या है, इस बच्चे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती। जिस तरह से इन बच्चों से प्यार करती थी, उसी तरह से इस बच्चे के से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि माँ को अपने सारे बच्चे बराबर होते हैं। माँ अपने सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा चाहती है, चाहे वो खूबसूरत रहो या चाहे वो खूबसूरत ना हो। जितना प्यार करती थी जितना कि बाकी सबसे। दूसरे बच्चों के साथ साथ बतख ने इसे भी तैरना सिखाया, मगर इसे तैरना नहीं आ रहा था। दूसरे बच्चों के साथ साथ क्या किया? बतख ने इस बच्चे को भी तैरना सिखाया, मगर इसे तैरना नहीं आ रहा था। यानी जो बड़े अंडे से जो बच्चा निकला था बद्दा, उसे तैरना नहीं आ रहा था। बाकी दूसरे जो बच्चे थे वो सीख चुके थे। बतख ने सोचा कि जब ये बड़ा होगा तो खुद ही तैरना सीख जाएगा। फिर बतख ने ये सोचा कि जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो खुद ही तैरना सीख जाएगा। वक्त गुजरता गया और वो बच्चा बड़ा होता गया, मगर वो वैसे का वैसा ही रहा। यानी दिन गुजरते गए, बच्चा भी बड़ा होता गया, लेकिन उसने तैरना नहीं सीखा। वो जैसा था वैसा ही रहा। दूसरे जानवर और इसके अपने बहन भाई इसका मजाक उड़ाते थे। क्या करते थे? दूसरे जानवर भी और इसके अपने बहन भाई भी इसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया था और उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए उसका मजाक उड़ाते। तो वो गमगीन हो जाता था। यानी क्या हो जाता था? वो दुखी हो जाता था, गमज़दा हो जाता था कि उसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। आखिरकार इसकी माँ ने कहा कि वो जंगली बतखों के साथ जाकर रहे। आखिरकार उसकी माँ ने कहा कि वो जाकर जंगली बतखों यानी जो जंगल में रहती हैं वो बतखों के साथ वो जाकर रहे। रात को ही वो जंगल की तरफ रवाना हो गया। क्या हुआ? जब उसकी माँ ने उससे कहा तो वो रात को ही क्या किया? जंगल की तरफ निकल गया। रात बहुत हो गई थी और सर्दी भी ज़्यादा थी। यानी रात भी बहुत हो चुकी थी और सर्दी भी कैसी थी? बहुत ज़्यादा सर्दी थी। वो बिल्कुल अकेला था और रात के अंधेरे में खौफ ज़दा हो रहा था।
क्योंकि वो बिल्कुल अकेला था, उसके साथ कोई और नहीं था और रात के अंधेरे में रहकर वो भी बहुत ज़्यादा डर रहा था। इसे दरख्त और फूल की कुछ अजीब से दिखाई दे रहे थे, यानी उसे जो दरख्त थे, वहाँ के बड़े बड़े जो दरख्त थे, पेड़, वो और उसके जो लगे हुए फूल थे उसे कुछ अजीब तरह से दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर वो डर रहा था। जब वो जंगली बतखों के इलाके में पहुंचा तो इसने देखा कि वहाँ कोई भी ना था। यानी जब वो जंगली बतखों के इलाके में गया तो वहाँ पर देखने लगा तो कोई भी वहाँ पर नहीं था, बल्कि बहुत से शिकारी हाथों में बंदूक और शिकारी कुत्ते लिए इधर उधर घूम रहे थे। वहाँ पे कोई जंगली बतखें तो दिखाई नहीं दी, लेकिन उसे वहाँ पर शिकारी जो है ना शिकार करने के लिए आए हुए थे, उनके हाथों में बंदूकें थी शिकारियों के, और शिकारी कुत्ते लेकर इधर उधर वो घूम रहे थे। इसने अपने आप को बड़ी बड़ी घास में छुपा लिया। क्या क्या इस भद्दे बतख ने क्या किया, अपने आप को बड़ी बड़ी घास में वहाँ पर छुपा लिया। और जब शिकारी चले गए तो वो बाहर निकला और एक तरफ दौड़ लगा दी। यानी क्या किया, उसने आपको बड़ी बड़ी घास में छुपा लिया। जैसे ही वहाँ से शिकारी चले गए तो उस घास से वो बाहर आया और एक तरफ भागना शुरू कर दिया। वो बर्फ़ानी इलाके में पहुँच गया, यानी कहाँ जहाँ पर पूरा बर्फ़ से थी, उस इलाके में वो एक साथ भाग रहा था, तो वहाँ पर वो पहुँच गया था। सख्त सर्दी से वो मरने ही वाला था कि एक किसान ने उसे उठा लिया, क्योंकि पहले तो सर्दी का मौसम था और वो भी कहाँ चला गया था, बर्फ़ानी इलाके जहाँ पर पूरी बर्फ़ थी, उस इलाके में वो चला गया था। तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो मरने के बिल्कुल क़रीब था। तो लेकिन उसने क्या किया, एक किसान ने उसे उठा लिया और अपने घर ले आया। किसान के बच्चे बतख के बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए, यानी किसान के जो बच्चे थे वो इस बतख को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। इसे खाने को दिया और आग के नज़दीक बिठा दिया, यानी उसे खाने के लिए कुछ दाना दिया, फिर उसे गर्म होने के लिए आग के करीब में बिठा दिया। वो समझा कि शायद ये बच्चे भी इसका मजाक उड़ाएंगे। इस बतख का बच्चा ये सोचने लगा कि शायद ये बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, लिहाजा एक दिन मौका पाकर वहाँ से भाग निकला। तो क्या किया उसने, यहाँ से भी एक दिन जैसे ही उसे मौका मिला वो वहाँ से भाग निकला। मौसम में बाहर की आमद थी, हर तरफ फूल खिले हुए थे। यानी मौसम की किसकी आमद थी, ये मौसम में बाहर की आमद, यानी मौसम में बाहर आने वाला था, शुरुआती दौर था उसका, जिसकी वजह से क्या है, हर तरफ फूल खिले हुए थे। वो बदसूरत बच्चा झील की तरफ निकल आया। वो बदसूरत बच्चा क्या क्या, झील यानी दरिया के किनारे निकल आया। इसने देखा कि खूबसूरत सफ़ेद परिंदे जिनकी गर्दनें लंबी थी पानी में तैर रहे थे। जब वो झील के किनारे आया तो उसने देखा कि खूबसूरत सफ़ेद परिंदे हैं जिनकी गर्दन क्या है, बिल्कुल लंबी थी, वो पानी में तैर रहे थे। इसने भी इनके पीछे तैरना शुरू कर दिया। तो इसने क्या किया, इस बतख के बच्चे ने क्या किया, उनके पीछे तैरना शुरू कर दिया। जब वो गहरे पानी में गया तो इसने देखा कि वो खूबसूरत बन चुका था। यानी ये बतख का बच्चा भी वो खूबसूरत जो परिंदे थे वहाँ पर जिनकी गर्दनें लंबी थी, जो तैर रहे थे, वो भी उनके पीछे तैरता हुआ निकल गया। जब वो गहरे पानी में पहुँचा तो इसने देखा कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन चुका है। वो बहुत हैरान था, यानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, जबकि वो इतना गंदा था लेकिन इतना खूबसूरत नज़र आने लगा, तो वो हैरान हो गया। फिर इसे याद आया कि किसान के बच्चों ने इसे पानी नहलाया था। तो फिर उसे क्या याद आया कि किसान के बच्चों ने उस बतख के बच्चे को पानी नहलाया था। इस पर जो गंदे दाग थे वो सब धुल चुके थे। इस पर क्या हुआ, जो गंदे दाग लगे हुए थे वो सारे, दाग यानी धब्बे को कहेंगे, जो लगे हुए थे वो सारे धुल चुके थे। ये सोचकर इसे किसान के बच्चे बहुत याद आए और वो तेज़ी से वापस जाने लगा। ये सोचकर क्या किया, उसे किसान के बच्चे याद आ गए और वो तेज़ यानी दौड़ता हुआ किसान के बच्चों के पास वापस जाने लगा। इधर किसान के बच्चे बतख के बच्चे के अचानक गुम हो जाने से बहुत परेशान थे। यहाँ पर भी किसान के बच्चे क्या कर रहे थे, बतख के बच्चे को ढूंढ रहे थे कि अचानक वो ऐसा कहाँ चले गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और बराबर इसकी तलाश कर रहे थे। इतने में वो बतख का बच्चा वहाँ पहुँच गया। किसान के बच्चे इसे देखकर बहुत खुश हुए और सारे हंसी खुशी रहने लगे। जब उसकी तलाश कर रहे थे तो जब वो वहाँ पहुँच गया तो किसान के बच्चे इस बतख के बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो हंसी खुशी से साथ में रहने लगे। तो इस सबक से हमें क्या सीख हासिल हो रही है कि हमें कोई भी फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तक हम पूरी बात को समझ नहीं लेते तब तक कोई भी फैसला हमें नहीं करना चाहिए। पहली बार इस बतख के बच्चे ने अपनी माँ की बात बिना सोचे समझे वहाँ से निकल गया।
अगर हो सकता था वो शिकारी कुत्तों के हाथ लगता तो उसकी जान चली जाती। फिर दोबारा जब वो किसान के बच्चों के पास आया, जितनी मोहब्बत से उसे रख रहे थे, तो वो डर के बिना कुछ सोचे वो वहाँ से चला गया। लेकिन फिर भी उसे वापस आ गया तो उन किसान के बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगा। तो इसलिए हमें कभी भी कोई भी फैसला बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई जाने कोई भी फैसला हमें नहीं करना चाहिए बेटा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।